देखो आज पढ़ाएंगे लाइंस, ठीक है। जी। लाइन कितना तारीख है जी? 25। आज है सर 25 जनवरी। 25 जनवरी 22। इसके पहले हम बताए थे क्या, ड्राइंग के बारे में बताए थे, ठीक है। जी, तो ड्राइंग के बारे ड्राइंग में का बताए थे, तो परिभाषा। ड्राइंग, हाँ तो ड्राइंग के परिभाषा में बताए थे तो क्या बोले थे उसमें, मेनली जो यूज होगा लाइन साइन सिंबल, ठीक है। हाँ। और लाइन साइन सिंबल, तो लाइन का यूज होता है। तो यहाँ पे लाइन जो है सबसे पहले क्या होता है कि ये अल्फाबेट की तरह काम करता है। अल्फाबेट का जी। वर्क करता है, जैसे कि इंग्लिश में अल्फाबेट ए से जेड होता है ना, ए टू जेड। जी। हाँ तो उसी प्रकार लाइंस जो है यहाँ पे आपका ड्राइंग में अल्फाबेट होगा। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट क्या है, ए टू जेड होता है इंग्लिश में अल्फाबेट। जी। तो हम इसके पहले, ठीक है माइक ऑफ कर लो, हाँ हम बता रहे हैं सुनो खाली, नहीं तो ऐसे सोसाएगा। इसके पहले हम बोले थे, ठीक है, इसके पहले हम बताए थे कि लाइंस अति ड्राइंग जो है आपका एक तरह का लैंग्वेज है। ड्राइंग भी क्या है, एक तरह का लैंग्वेज है, जिसमें से क्या है यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और ये ग्राफिकली परफॉर्म होता है, जिसमें क्या लाइन साइन सिंबल इस सब का यूज करके हम लोग एक दूसरे का कम्युनिकेट करते हैं। ये चीज बताइए, एक दूसरे का कम्युनिकेट करते हैं ड्राइंग के थ्रू, जिसके कारण से इसको लैंग्वेज बोलते हैं। और कैसा लैंग्वेज बोलते हैं, तो यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते यूनिवर्सल। हैं, जिसमें से इसका कुछ गुण है कि ये किसी भी भाषी के क्षेत्र आदमी समझ सकता है, इसमें कम स्किल की जरूरत पड़ता है, ये सब बताए थे, ठीक है। कम स्किल की जरूरत पड़ता है, ये कम समय में लैंग्वेज को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, या समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। कम समय समझ के इससे वर्क किया जा सकता है, ठीक है। इससे वर्क करने में आसानी होता है। ये सब इसका क्या प्रॉपर्टीज था, कुछ लिमिटेशंस था, जिसमें कि ड्राइंग में ऐसा लैंग्वेज है जिसमें क्या होता है कि भावना नहीं होता है, फीलिंग्स नहीं होता है, इमोशनल भावना जो है इसमें नहीं होता है। दूसरे बात, इसमें को मौखिक हम प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ये सब था इसका ड्रॉबैक, लिमिटेशंस, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ सीखेंगे अगला, आज का क्लास में जब हम लाइन का यूज करके ड्राइंग को बनाते हैं, ड्राइंग को सीखते हैं, ड्राइंग का मेन जो पॉइंट है वो लाइंस है। तो लाइंस के बारे में आज समझना, ठीक है, कि आखिर ये लाइन होता क्या है। तो सबसे पहला लाइन जो है समझ लीजिए कि लाइन इज एज अल्फाबेटिकल्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। लाइंस वर्क एज ए अल्फाबेटिकल फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। मतलब क्या है कि लाइंस जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में अल्फाबेट के रूप में कार्य करती है। मतलब जो अल्फाबेट का यूज अदर भाषा में होता है, जैसे वर्णमाला में अक्षर, अक्षर में क्या होता है, वर्णमाला होता है, हिंदी में उसी अल्फाबेट इसमें भी। और जब अल्फाबेट होगा जैसे इसमें है, तो इसमें ग्रामर होता है, ग्रामर होता है, किसी भी भाषा का ग्रामर होता है, उस प्रकार इसका भी ग्रामर होता है, इसका भी ग्रामर होता है, इसका भी ग्रामर होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। इसका ग्रामर को क्या बोला जाता है, ग्रामर नहीं बोला जाता है, बल्कि इसको क्या बोला जाता है, सिंटैक्स बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए, कॉपी निकाल लो सब पहले, हाँ, उसके बाद लिखाते भी जाएंगे, लिखते भी जाओ। ये अल्फा अति लाइंस, देखिए हेडिंग दो, दिया जी हेडिंग। जी सर। जी सर। लिखो, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए वैसा संकेतात्मक, वैसा संकेतात्मक, वैसा संकेतात्मक जिसमें विभिन्न रेखाओं का प्रयोग, जिसमें विभिन्न रेखाओं का प्रयोग, जिसमें विभिन्न रेखाओं का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है,
विभिन्न उद्देश्यों के लिए, रिपीट कीजिएगा सर। उद्देश्यों लिखिएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग वैसा संकेतात्मक है जिसमें विभिन्न रेखाओं का प्रयोग, भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, भिन्न उद्देश्यों के लिए कहा जाता है, उसे रेखा कहते हैं, उसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का रेखा कहते हैं, उसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का रेखा कहते हैं। हो गया सर। रेखा को वर्णमाला भी कहा जाता है, रेखा को वर्णमाला भी कहा जाता है, रेखा को वर्णमाला भी कहा जाता है। इस प्रकार लिखिएगा पैराग्राफ, हाँ इस प्रकार पैराग्राफ चेंज करके, इस प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इस प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग में हर एक प्रकार के रेखा का विशिष्ट अर्थ, हर एक प्रकार के रेखा का विशिष्ट अर्थ तथा उपयोग होता है, विशिष्ट अर्थ तथा उपयोग होता है। इस प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग में हर एक प्रकार की रेखा का विशिष्ट अर्थ तथा उपयोग होता है। मतलब समझो अब यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब क्या हम लिखे कि भिन्न भिन्न रेखाओं का उपयोग भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, और रेखा क्या है, एक तरह का संकेतात्मक है, संकेत है, संकेतात्मक या मतलब चिन्हात्मक वैसी रेखा है जिसका कि विभिन्न रूपों, मतलब कि संकेतात्मक रेखा, ठीक है, जिसका उपयोग जो है क्या करते हैं, जिसका उपयोग जो होता है, उपयोग भिन्न भिन्न रेखा के द्वारा, मतलब अलग अलग रेखा के द्वारा, भिन्न भिन्न रेखा के द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यही मेन चीज है, उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे ये रेखा खींचे, एक रेखा, ये भिन्न भिन्न रेखा हम बोले हैं ना, भिन्न भिन्न रेखा और विभिन्न उद्देश्य, ये ना। तो इसका कहने का मतलब कि बहुत तरह का रेखा होगा, हाँ बहुत तरह का रेखा होगा। जैसे कि एक रेखा ये हो गया, दूसरा रेखा इस तरह से भी होता है, मतलब इस तरह से खिंचाएगा, इस तरह से खिंचाएगा। तीसरा रेखा मान लेते हैं कि डॉटेड है, डॉटेड रेखा मतलब इस तरह से जाएगा, डॉटेड रेखा। फिर चौथा रेखा यह है कि लाइन एकदम हल्का खिंचाए, इसका भी मीनिंग अलग है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से क्या है कि अलग अलग रेखा का अलग अलग उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, और ये कैसा है, संकेतात्मक चिन्ह है, संकेतात्मक रूप में है, ठीक है। तो संकेतात्मक रूप में उपयोग, भिन्न भिन्न रेखाओं का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो उसे लाइंस कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। बात को समझ में आया जी? जैसे कि यहाँ पे ये लाइन हुआ, तो ये लाइन हुआ, क्या हुआ कि आपका ऑब्जेक्ट लाइन हुआ, ऑब्जेक्ट लाइन, जिसको कि हम लोग वस्तु रेखा कहते हैं। तो कहने का मतलब वस्तु का मेन लाइन को जब दिखाना रहे, वस्तु के लाइन को दिखाना रहे, तो इस रेखा का उपयोग करेंगे। जैसे ये कोई भी लाइन सेंटर से गुजर रहा है, मान लेते हैं कि ये सर्किल है, इसका सेंटर है, तो सेंटर से जब भी गुजारेंगे तो ये वाला लाइन गुजारेंगे, सेंटर रेखा को गुजारेंगे। बात को समझ में आ रहा है? जब भी गुजरेगा तो सेंटर से, तो सेंटर लाइन, तो इसको कहते हैं हम लोग सेंटर लाइन, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, इसको हिंदी में केंद्र रेखा। जब भी सेंटर से, जैसे कि कोई यहाँ पे आयताकार फॉर्म है, आयताकार फॉर्म है, तो इसमें भी अगर गुजार रहे हैं तो यहाँ सेंटर से ही गुजरेगा, सेंटर से गुजरेगा तो यही रेखा। कभी भी हम यहाँ पे मेन लाइन नहीं बनाएंगे, कभी भी यहाँ पे हम लोग मेन लाइन का उपयोग नहीं करेंगे, मतलब ये सेंटर लाइन का ही, सेंटर लाइन का ही उपयोग होगा।
अब कहीं पे कंस्ट्रक्शन लाइन खींचना है, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन लाइन जो हल्का खींचते हैं। आप लोग 10th में पढ़े हैं कि ज्यामिति में जब कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने रहता था क्या होता था, हल्का पेंसिल चलाते थे ना, जी ज्यामिति में बच्चा में पढ़े होंगे। तो कंस्ट्रक्शन लाइन हल्का लाइन से, तो इसको बोलते हैं, जब हल्का लाइन से खींचा जाता है तो उसको कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं। इसको हम लोग किससे बनाते हैं, तो 4H पेंसिल से बनाते हैं। इसको किससे बनाते हैं, तो HB पेंसिल से बनाते हैं। अब डायमेंशन लाइन खींचना रहेगा, ये सब लाइन खींचना रहेगा तो किससे बनाते हैं, तो 2H पेंसिल से बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है पेंसिल भी हम लोग पहले बताए हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में 3 तरह का पेंसिल जनरली यूज करेंगे। ऐसे टोटल पेंसिल होता है कितना, 18 प्रकार का। जब टाइप्स ऑफ पेंसिल पढ़ाएंगे तो 18 प्रकार का पेंसिल होता है, वो हम बताएंगे। कहां से 9H से शुरू होकर 9H 8H इस तरह से होते 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 HB 1B 2B 1B 2B इस तरह से जाके 7B तक जाता है। और आपका टोटल 18 तक तरह का पेंसिल होता है। HB होता है, बीच में HF होता है, फिर F होता है, तो इस तरह से टोटल 18 पेंसिल होता है। हाँ, तो ये पेंसिल में बताएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग तरह का पेंसिल का भी यूज होता है। हाँ, तो आगे और क्लियर होगा कि कितने तरह का पेंसिल, और वो 18 तरह का पेंसिल हुआ ना, तो 18 तरह का पेंसिल में होता क्या है, जैसे बरसात के सीजन में लेंगे तो वो 18 में 3 पेंसिल को ही सिलेक्ट करना है, 3 पेंसिल को सिलेक्ट करना है। लेकिन बरसात के सीजन में अलग 3 पेंसिल होगा, क्योंकि बरसात में नमी आ जाता है, तो जो पेंसिल पतला चल रहा था बरसात में वो पेंसिल क्या होता है, थोड़ा मोटा चलने लगता है। हाँ, तो सीजन के हिसाब से पेंसिल को सिलेक्ट करते हैं हम लोग। जो 18 तरह में है उसमें से 3 तरह का पेंसिल को सिलेक्ट करते हैं, और 3 तरह का ही से पेंसिल, 3 तरह का ही लाइन मोटाई के आधार पे होता है। मोटाई के आधार पे 3 तरह का ही लाइन होता है। कौन कौन लाइन होता है, तो मोटी लाइन होता है, मध्यम लाइन होता है, थिन लाइन होता है। तो यहाँ पे उधर में ठीक है, हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे जो हमको लाइन्स के बारे में समझना था, तो यही लाइन है कि भिन्न भिन्न रेखाओं का उपयोग भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के संकेतात्मक रेखा का जो उपयोग किया जाता है उसे ही हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का लाइन कहते हैं। क्लियर? अब लिखिएगा रेखाएं, इंजीनियरिंग रेखाएं को, इंजीनियरिंग रेखाएं को, इंजीनियरिंग रेखाएं को 2 रूप में विभक्त किया जाता है। इंजीनियरिंग रेखाएं को, इंजीनियरिंग रेखाएं को 2 रूप में विभक्त किया जाता है। 2 रूप में विभक्त किया जाता है। अब वो 2 रूप में कौन कौन सा रूप में विभक्त किया जाता है, तो सबसे पहले मोटाई के आधार पर, मोटाई के आधार पर, ठीक है। और दूसरा इधर में हो गया उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर, तो देखो मोटाई के आधार पर अब लिखिएगा, फिर मोटाई के आधार पर, मोटाई के आधार पर, मोटाई के आधार पर ये हेडिंग देने के बाद फिर से यहां से लिखिएगा, मोटाई के आधार पर लाइन 3 प्रकार का होता है। ड्राइंग लाइन 3 प्रकार का था। मोटाई के आधार पर ड्राइंग लाइन, ड्राइंग रेखा 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अब वो ये 3 प्रकार के कौन कौन सा होता है, तो 1 नंबर में लिखिएगा मोटी रेखा, मोटी रेखा जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं थिक लाइन, थिक लाइन। दूसरा नंबर में होता है मध्यम रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम लाइन, मीडियम लाइन। अब तीसरा इस तरह से क्या हो जाएगा, पतली रेखा, पतली रेखा जिसको बोलते हैं थिन लाइन, थिन लाइन। क्लियर?
अब यहां पे देखो कि मोटी रेखा किसको कहते हैं, ठीक लाइन किसको कहते हैं, ठीक लाइन किसको कहते हैं। तो वैसा रेखा लिखिएगा, वैसा रेखा, वैसा रेखा, वैसा रेखा जिसकी जिसकी मोटाई, जिसकी मोटाई लगभग 1 mm, लगभग 1 mm की होती है, की होती हो, उसे मोटी रेखा कहा जाता है। उसे मोटी, वह मोटी रेखा होती है, वह मोटी रेखा रेखा होती है। तो क्या हुआ, इसका उदाहरण, उदाहरण में लिख लीजिएगा, इसका उदाहरण जो हुआ, उदाहरण, हाँ कौन कौन रेखा होगा, ऑब्जेक्ट लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, मेनली ऑब्जेक्ट लाइन हो गया, हाँ इसको वस्तु रेखा कहते हैं, वस्तु रेखा। इसे सामान्यतः मोटी पेंसिल से बनाई जाती है, लिख लो, इसे सामान्यतः बोल्ड पेंसिल से बनाई जाती है, मोटी पेंसिल या बोल्ड पेंसिल बोलिए, इसे सामान्यतः बोल्ड पेंसिल से बनाई जाती है, पेंसिल से बोल्ड, इसे सामान्यतः बोल्ड पेंसिल से बनाई जाती है। मोटी रेखा को सामान्यतः बोल्ड पेंसिल से बनाई जाती है। उदाहरणतः एग्जांपल के लिए किससे, तो एचबी पेंसिल से, या बी, 2B, ETC, समझा। तो ये हो गया मोटी का। अब उसी प्रकार से मध्यम रेखा लिखना, लिख लिया पहला, रुकिए थोड़ा देर सर। इसमें लिख लिया तो आप मध्यम रेखा देके हेडिंग दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह लिखना है, इसी तरह लिखना है, जहां जहां चेंज होगा वो चीज हम बता दे रहे हैं। जब इसको लाइएगा मध्यम रेखा का, तो इसका मोटाई जो होता है यहाँ पे आधा mm होगा, दैट मीन्स क्या, 0.5 mm, 0.5 लिखो, 0.5 mm मतलब 0.5 mm मतलब आधा mm की होती है। इसको, इसका जो उपयोग होता है, इसका जो उपयोग होता है, तो लिखिएगा डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइंस, हिडन लाइंस, हिडन लाइंस, ये सब हो गया। इसमें जो पेंसिल होगा, मीडियम पेंसिल होगा, मीडियम पेंसिल होगा। मीडियम पेंसिल में क्या क्या, कौन कौन सा पेंसिल आता है, तो इसको छोड़ के इधर छोड़ दो, इधर 7B, 2B, 3B, 4B जाएगा, तो ये सब छोड़ दे। मीडियम में जो आएगा, तो कुछ इधर का भी लेंगे, कुछ इधर का भी लेंगे। कहने का मतलब कुछ हार्ड पेंसिल लेंगे, तो मतलब क्या हुआ कि आपका 3H हो गया, 2H हो गया, H हो गया, HB हो गया, ये सब मीडियम में आ जाएगा। 2B 1 मतलब B हो गया, 2B हो गया, मतलब 18 जो पेंसिल होता है उसका बीच वाला भाग में से लेंगे, और सीजन के हिसाब से मीडियम इसमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। इसका एग्जांपल हो गया कि सीजन के हिसाब से कुछ पेंसिल चूज करेंगे। कहने का मतलब क्या, पहले लिखो, इसको लिखो, मध्यम रेखा लिखा जी, इसका उदाहरण में लिखा, ये उदाहरण में इसका लिखो, मध्यम रेखा का उदाहरण में लिखो आप यहां से 3H से लेकर HB, 3H से लेकर HB तक, ठीक है, 3H, 2H, H और HB, HF, HB। तो HB वाला, B वाला छोड़ दो, इतने लिखना है मध्यम में, 4 गो, 3H, 2H, H और HF मध्यम में, ठीक है। जी,
HF तक लिखो, उसके बाद जो है फिर लिखो पतली रेखा लिखो। वैसा रेखा जिसकी मोटाई लगभग यहां 0.5 के जगह पे हो जाएगा लगभग 0.3 mm। 0.3 mm उसे पतली रेखा कहते हैं। यहां पे पतली हो जाएगा, ठीक है, उसे पतली रेखा कहते हैं, पतली रेखा कहते हैं। उदाहरण में इसका लिखो कंस्ट्रक्शन लाइन। उदाहरण में इसका लिखो कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन। इसका यूज जो करते हैं हार्ड पेंसिल से यूज करते हैं। इसका यूज सर सर हार्ड पेंसिल, यूज में हाँ हार्ड पेंसिल। इसमें आ जाएगा आपका 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H। इसे पेंसिल का इसमें यूज करेंगे पतली रेखा बनाने के लिए, पतली रेखा बनाने के लिए। अभी एक बार पढ़ो तो क्या क्या लिखा है शुरू से। हाँ तीनों रेखा, नहीं शुरू से नहीं, तीनों रेखा। वैसा रेखा जिसके मोटी रेखा में क्या लिखा है? वैसा रेखा जिसकी मोटाई लगभग 1 mm की होती है उसे मोटी रेखा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में? उदाहरण में आपका है ऑब्जेक्शन लाइन, वस्तु रेखा। इसमें सामान्यतः बोर्ड पेंसिल से बनाई जाती है। उदाहरण में HB, B, 2B, etc। हाँ ठीक है, सही है। फिर इस दूसरा में वैसा रेखा जिसकी मोटाई लगभग 0.5 mm की होती है उसे मध्यम रेखा कहते हैं। उदाहरण में 3H, 2H, H, HF। ठीक है। और फिर हार्ड पेंसिल में, आखिर में पतली रेखा में? वैसा रेखा जिसकी मोटाई लगभग 0.3 mm की हो उसे पतली रेखा कहते हैं। उदाहरण में कॉन्ट्रैक्शन लाइन। इसका यूज हार्ड पेंसिल में होता है, जैसे 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H इत्यादि। तो वही चीज हम बोल रहे थे। अब देख लो फिर से, यहाँ पे हम पूरा एक लाइन में लिखते हैं। जी सर। ठीक है, और समझा दे रहे हैं सही से सबको एक के बाद। ठीक है। कहने का मतलब जो है पेंसिल जो हुआ हमारे पास, यहां से देखना क्या हुआ कि टोटल 18 पेंसिल है। टोटल 18 डिग्री का पेंसिल होता है, टोटल 18 नंबर पेंसिल होता है। तो जिसमें से शुरुआत जो होता है हार्ड पेंसिल से जो होता है 9H से शुरू होता है। 9H से 9H 4H तक 7B तक, मतलब टोटल पेंसिल जो होता है जी। कौन कौन होता है? 9H होता है आपका, 8H होता है, 7H, 6H, 5H, 4H। ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। फिर जो यहां से शुरू हुआ मध्यम वाला 3H, 2H, H, HF, ये तीसरा ग्रुप हुआ। अब यहाँ पे HB से शुरू होगा, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। मतलब ये हुआ तीसरा ग्रुप जी। ये हुआ तीसरा ग्रुप, ये हुआ तीसरा ग्रुप। तो टोटल पेंसिल देखो जोड़ के कितना हो रहा है, गिन के 18 हो रहा है जी, हो रहा है। मतलब ये यहां से यहां तक हार्ड हो गया, हार्ड हो गया, हार्ड पेंसिल हो गया, मतलब पतली रेखा हो गया। ये पतली वाला हार्ड पेंसिल पतली चलता है, ये बात याद रखना। जितना ठोस कोई भी चीज, जैसे चौक ठोस है, ये सॉफ्ट नहीं है, पूरा ठोस है। ठोस है तो जितना ठोस रहेगा उतना पतला चलेगा। हाँ, इसलिए इसको H से डिनोट करते हैं। क्या ग्रेफाइट का पेंसिल बना हुआ होता है, और ग्रेफाइट जब ठोस रहेगा उसमें नमी नहीं रहेगा, पूरा सूखा हार्ड रहेगा, तो वो पतला चलेगा। ठीक है, तो ये पतली रेखा हो गया।
ये यहां से यहां तक जो हुआ है मध्यम रेखा हुआ, ये मध्यम रेखा हुआ, ठीक है, यहां से यहां तक, ये इसमें से किसी को मध्यम को यूज करते हैं, ठीक है, और इसको जो है आप लोग क्या करते हैं, पतली को करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली इसी जगह का उठा के 3 को पेंसिल यूज करते हैं। जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, किसको किसको कर रहे हैं, 4H को कर रहे हैं, हाँ 2H को यूज कर रहे हैं, और एगो HB को यूज कर रहे हैं, 3, हाँ, तो तीनों को नजदीक वाला बीच में, एगो 20 वाला ले लिए, यहाँ पे ले लिए 20 वाला, एगो इसको ले लिए, एगो इसका ग्रुप का ले लिए। यही 3 पेंसिल का हम लोग एवरेज में यूज करते हैं। हम लोग के पास हमेशा यही पेंसिल होना चाहिए। तो इस तरह से हार्ड पेंसिल का ग्रुप में ये आया, मध्यम का वो आया, और बोल्ड में वो आया। 3 तरह का पेंसिल किसको कहते हैं, तो वैसी रेखा जिसके ठीक लाइन किसका, जिसका मोटाई लगभग कितना हुआ, 1 mm हुआ, ठीक है, इसका जो मोटाई हुआ लगभग कितना हुआ, 5 mm हुआ, इसका जो मोटाई हुआ लगभग कितना हुआ, 0.3 mm हुआ। यही तो है जी है। उसके बाद इसका उदाहरण जो बताए थे, तो हम क्या बताए थे कि मोटी रेखा में ऑब्जेक्ट लाइन हुआ, वस्तु रेखा हुआ, इसमें क्या हुआ, तो डायमेंशन लाइन हुआ, डायमेंशन लाइन हुआ, इसी को सजा के तो लिखे हैं, डायमेंशन लाइन हुआ। इसमें क्या हुआ भाई, तो कंस्ट्रक्शन लाइन हुआ, कंस्ट्रक्शन लाइन हुआ। समझ में आया? ये हम लोग जनरली यूज के लिए, हाँ, उपयोग में करते हैं, इसको यूज में करते हैं 4H 2H और HB को लेके। चलो ठीक है, हो गया सर, समझ इसको ऐसे, हाँ, इसको रफली लिखेगा तो लास्ट में लिख लो। जी सर, लिख लिया है सर, उसको भी आप लिखवाइए दिए हैं तो। पेंसिल वाला जी सर, लिख रहा था। हाँ, तो अब आप लोग से क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन आएगा इस तरह से, निम्न में से सबसे पतली चलने वाली पेंसिल कौन है? पतली चलने वाली पेंसिल है, हाँ, 4 को एग्जांपल दे देगा। 8H, दूसरा नंबर में दिया है आपका 3H, चौथा नंबर में दिया है आपका 7H, 5वां नंबर में दिया है 5B। बताओ। 8H सर। हाँ, इसमें से 8H सबसे मोटी चलने वाली पेंसिल इसमें कौन होगा? मोटी 5B। अच्छा, इसमें से आप बोला कि HB बोला। अरे कायल, सब माइक बंद करो, सब कोई बंद करो। B बोला, ठीक है, फिर यहाँ पे 2B बोला, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 9H बोला। इसमें बोला कि सबसे मोटी चलने वाला पेंसिल कौन सा होगा? 2B होगा सर। हाँ, तो 2B होगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है, और ये रेलवे में भी पूछता है, पेंसिल के बारे में पूछता है हमेशा। हाँ, तो चलो ये इधर में आपका खत्म हुआ। तो मोटाई के आधार पे क्या हुआ, मेरा 3 तरह का पेंसिल हुआ। हाँ, अब उपयोग के आधार पे हम समझेंगे कि कितने तरह का पेंसिल होता है। तो आगे हेडिंग दीजिएगा, उपयोग के आधार पर निम्न प्रकार के पेंसिल होते हैं। उपयोग के आधार पे 11, 12, 13 इस तरह से होता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए निम्न प्रकार क्या होता है। अब कौन कौन उपयोग के आधार पे पेंसिल उपयोग के आधार पे बढ़ते जाता है, जो जो उपयोग होता है तो अलग अलग लाइन करता है। तो हम लोग को यहाँ 12 तरह का पढ़ना है। हाँ, तो उपयोग के आधार पर निम्न तरह का पेंसिल होता है। नंबर 1 में लिखिएगा, उपयोग आधार पे नंबर 1 पे लिखिएगा वस्तु रेखा, इसी का नाम है ऑब्जेक्ट लाइन, इसी का नाम है मेन लाइन। कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग नाम लेकिन एक ही चीज का है। मेन लाइन है, इसी का नाम है आउटलाइन।
सब एक ही चीज है, ठीक है। वस्तु रेखा बोलिए, ऑब्जेक्ट लाइन बोलिए, मेन लाइन बोलिए, आउटलाइन बोलिए। अब वस्तु रेखा देख के हेडिंग दो कि वस्तु रेखा किसको कहते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयुक्त वैसा रेखा इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयुक्त वैसा रेखा जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए या बाहरी लाइन को दिखाने के लिए किया जाता है, ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए या बाहरी लाइन को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयुक्त वैसा रेखा इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयुक्त वैसा रेखा जिसका उपयोग बाहरी लाइन या वस्तु रेखा के प्रदर्शन के लिए किया जाता है या दिखाने के लिए किया जाता है, वस्तु रेखा ऑब्जेक्ट लाइन या मेन लाइन या वाइट लाइन कहलाता है या आउटलाइन कहलाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयुक्त वैसा रेखा जिसका उपयोग वस्तु रेखा या बाहरी रेखा के प्रदर्शन के लिए किया जाता है या दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। वस्तु रेखा या ऑब्जेक्ट लाइन मेन लाइन कहलाता है। क्लियर। अब आगे है कि इसका देखो एक बना के हम दिखाते हैं। जैसे कि हम एक क्यूबाइड बना रहे हैं, एक क्यूबाइड बना रहे हैं, घनाभ बना रहे हैं, ठीक है। इसमें से देखो दो लाइन हम बनाएंगे, कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये लाइन है, ये लाइन यूज कर रहा है, क्यूबाइड बना रहा है। तो क्यूबाइड मेरा क्या चीज है, यही तो मेरा वस्तु हुआ। क्या एक्चुअली हमारा है क्या कि क्यूबाइड जो बनना चाहिए वह क्या किसमें बनना चाहिए, एचबी लाइन में बनना चाहिए। इसमें दूसरा कंस्ट्रक्शन लाइन सब नहीं होना चाहिए। मतलब एक क्यूबाइड जो दिखेगा, एक घनाभ जो दिखेगा, वो हमेशा एचबी लाइन से बना हुआ दिखना चाहिए। क्या कि क्यूबाइड मेरा एक्चुअली में क्या है, यही वस्तु है, यही आर्टिकल है, इसी पे हमको काम करना है। जो चीज का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, वही तो उपयोग, वही तो वस्तु होता है। तब क्यूबाइड बना के दिखाना है। क्यूबाइड बना के दिखाना है मतलब क्यूबाइड फॉर्म का हमको तो मशीन पास्ट में बनाना रहेगा, तो भविष्य में तो क्यूबाइड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वस्तु हो गया एक तरह से। तो वस्तु हो गया, तो इसमें जितना लाइन यूज होगा और यही आउटलाइन, ये बाहरी रेखा यही खिंचाएगा, तो इसमें जितना लाइन यूज होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, एचबी लाइन से खिंचाएगा। ये क्या हो गया, क्यूबाइड हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका 30 है, ये 40 है, ये 35 है, हाँ। तो इसमें ये लाइन जो यूज हुआ, तो इस सब लाइन को क्या, ये लाइन किस में है, आपका मेन लाइन है या आउटलाइन है। किसी को मेन लाइन बोलते हैं या आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन। बाहरी रेखा इसलिए क्योंकि ये सब साइड का रेखा है, मतलब जो दिख रहा है हमको, किनारा सब दिख रहा है ना। वस्तु को अगर क्यूबाइड रख दिया जाएगा तो इतना भाग हम देख सकते हैं, इतने भाग में देख सकते हैं जी। उधर का पिछला तो 3 लाइन जो है, पिछला 3 लाइन नहीं दिखेगा, तो इसलिए इसको आउटलाइन भी बोलता है। जो बाहरी दिख जाता है उसको आउटलाइन या मेन लाइन कहते हैं या ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। अब उसके बाद लिखिएगा दूसरा नंबर में, एक नंबर में वस्तु रेखा लिखे, दूसरा नंबर में लिखो यहाँ पे हिडन लाइन। हिडन लाइन, छिपी रेखा, छिपी रेखा। तो ड्राइंग में उपयुक्त वैसा रेखा देखो, ड्राइंग में उपयुक्त वैसा रेखा जिसका उपयोग किसी छिपे भाग को दिखाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग किसी छिपे भाग को दिखाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग किसी छिपे भाग को दिखाने के लिए किया जाता है, किसी छिपे भाग को दिखाने के लिए किया जाता है, उसे हिडन लाइन कहते हैं या छिपी रेखा कहते हैं। यह रेखा सामान्यता, लिखना, यह रेखा सामान्यता डॉट डॉट से बनाया जाता है, मतलब इस तरह से बनाया जाता है। यह रेखा सामान्यता, यहां पे लिखिएगा डॉट
उसके बाद इस तरह से ब्रैकेट में दे दीजिएगा, से बनाया जाता है। डॉट डॉट लाइन, यहाँ डॉट डॉट दो दफे लिखना, डॉट डॉट लाइन से बनाया जाता है, इस तरह से करके बनाया जाता है। क्लियर? इसमें ऑब्जेक्ट लाइन में नहीं लिखा था ना, इसे लिख देना, इसे मोटी रेखा, ऑब्जेक्ट लाइन में इसे मोटी रेखा इस तरह से लाइन देके, इस तरह से ब्रैकेट देके से बनाई जाती है, से बनाई जाती है। एक लाइन में जोड़ दो। क्लियर? जी सर। अब देखो यहाँ पे हिडन लाइन का उदाहरण देखो, यहाँ पे तो जितना रेखा आउटलाइन था, जितना दिख रहा था तो वो दिखा दिए, लेकिन इसके छिपा हुआ कोई दो रेखा, तीन रेखा है। कौन छिपा हुआ रेखा है? इसके समानांतर इधर लाइन जाएगा, इसके समानांतर जाएगा, फिर इसके समानांतर आएगा एक रेखा इधर पे, अब फिर इसके समानांतर वर्टिकल लाइन एक लाइन होगा। तो ये तीन लाइन आपका क्या हुआ? छिपा हुआ है ना पीछे का। तो ये सब क्या हो गया? जो छिपा हुआ लाइन है, जो छिपा हुआ लाइन है, ये तीनों छिपा हुआ जो लाइन है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हिडन लाइन बोलते हैं। इस तरह से जो नहीं दिखता है डायरेक्टली, ठीक है, जो छिपा हुआ रहता है, उसको हम लोग किससे बनाते हैं, बनाएंगे ड्राइंग में? हिडन लाइन। हाँ, हिडन लाइन डॉटेड लाइन से बनाएंगे। क्लियर? ये दोनों फिगर को बना लेना है, एगो में सिर्फ वही रखना है, दूसरा में पूरा बनाना है, उसके नीचे फिगर भी बनाना है जिसको रेखा का परिभाषा दे रहा है। बना रहा है ना फिगर? जी सर, बना रहा है। हाँ, तो बना लो। इसमें भी इसको नीचे में इसे डॉटेड से दिखाया जाता है उदाहरण के तौर पे। एग्जाम्पल में इस फिगर को बनाना, इसको यहाँ पे बना के इसको यहाँ पे डॉटेड बता देना। हो गया सर? दोनों फिगर बना लिया ना? जी। इसके आगे अब लिखना है सेंटर लाइन। तो इसी तरह से लिखना है। अब जो मेन थीम है इसका ना, वो हम बोलते जाते हैं। जी। ठीक है, इसी तरह से लिखना है परिभाषा में। ठीक है, अब मेन थीम जो है कि सेंटर लाइन जो है, मेन थीम से लिखो, और फिर जब ड्राइंग शीट बनाइएगा तो उसमें आप लिख लीजिएगा सेंटर लाइन। सेंटर लाइन केंद्र रेखा हुआ, केंद्र रेखा। तो इसका मेन यूज क्या है कि केंद्र रेखा, वैसी रेखा हम बदल दे रहे हैं, बाद में लिख लेना। ठीक है, वैसी रेखा जिसका उपयोग, जो वैसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती हो, वैसी रेखा जो हमेशा केंद्र से होकर गुजरती हो, वैसी रेखा जो हमेशा केंद्र से होकर गुजरती हो, वैसे केंद्र रेखा कहते हैं। इसे कैसे बनाया जाता है? तो इसे सेंटर लाइन इस तरह से करके, हाँ, इस तरह से बनाई जाती है। इसका एक एग्जाम्पल जब देना रहेगा
बनाई जाती है। इसका जब एक एग्जांपल देना है तो क्या करेंगे कि कोई एक सर्किल बना लो, सर्किल बना लो, ठीक है, सर्किल बना लो। उसके बाद यहाँ पे सेंटर है, तो ये सेंटर पे जब बनाएंगे तो ये छोटा वाला बनाएंगे, याद रखना। जब सेंटर पे हम बना रहे हैं तो ये छोटा वाला पहले बना लेंगे सेंटर पे, सेंटर पे छोटा वाला बना लिए। उसके बाद क्या कि 1 mm गैप छोड़ना है, 1 mm गैप छोड़ना है, अब फिर इसको लाइन को बना लेना है, फिर 1 mm गैप छोड़ना है, फिर ये 1.5 mm खिंचाएगा। ये कितना खिंचाएगा? लगभग 1.5 mm। फिर 1 mm गैप छोड़ेंगे, फिर इस तरह से खिंचाएगा। उसी प्रकार इधर भी 1 mm गैप छोड़ के पहले इस तरह से खींच लेंगे, फिर 1 mm गैप छोड़ेंगे, फिर 1.5 mm खींचेंगे, इस तरह से खिंचाते जाएगा। मतलब इस तरह से कोई लिमिट नहीं है कि यहीं तक खिंचाएगा, हो सकता है ये यहीं तक आके आप मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना जरूरत हो उतने कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसी तरह खिंचाएंगे। एक्चुअली में होता क्या है, तो ये आपका कितना हुआ? 1.5 mm के लगभग हुआ, 1.5 mm के। ये गैप जो हुआ आपका, गैप जो हुआ ये कितना हुआ? लगभग 1 mm का गैप हुआ, 1 mm का गैप हुआ। और ये कितना हुआ? 5 to 6 mm के लगभग हुआ, 5 या 6 mm के लगभग हुआ। क्लियर? बड़ा वाला लाइन। हाँ, इसी के अप्रॉक्स में रखना है, माप माप के नहीं करना है। मतलब जो होता है, हाँ, वैल्यू लगभग कितना होना चाहिए उतना होता है। इससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो गया, इससे कम भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी रेशियो में कहने का मकसद ये है कि ये थोड़ा सा कम रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, है ना। और फिर ये जो है इतना बड़ा लगभग रहेगा, इसी रेशियो में लगभग में रखना है बना के। जी सर। हाँ, तो ये हुआ। इसे इस तरह से केंद्र रेखा से जो पास होकर गुजरती है उसे केंद्र रेखा कहते हैं। ये तो केंद्र रेखा का हो गया। तो इसको लिख लेगा ना अपने से, इसमें तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जी सर, हो गया। हाँ, हाँ, अगला है लॉन्ग ब्रेक लाइन और शॉर्ट ब्रेक लाइन। पहले लिखो शॉर्ट ब्रेक लाइन, समझ लो शॉर्ट ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघु खंड रेखा, लघु खंड रेखा। जैसे कि एक पत्थर है, एक प्लेट सीट है, इस तरह से प्लेट सीट गया है और इधर में इस तरह का सिंबल दे दिए हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यही हुआ कि ये इधर में इंड है, इधर तो इंड हमको मालूम है, इधर तो इंड मालूम है। इधर का मतलब क्या हुआ? इस लाइन से देने से मतलब क्या हुआ? इंडलेस है, इंडलेस है कहने का मतलब और आगे तक ये जा रहा है। हाँ, मीनिंग यही ना हुआ, इंडलेस है मतलब और आगे तक जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन मतलब वैसा लाइन जिसका क्या है कि ब्रेक करने के लिए उपयोग किया है, मतलब कि और आगे जाएगा, लेकिन हम यहीं तक दर्शाने के लिए यहीं से हम ये सिंबल देके दर्शा दिए कि आगे तक और गया हुआ है। हाँ, बात तो समझा? इसका कहने का मकसद है कि और आगे तक गया हुआ है और थोड़ा दूर तक जाएगा, मतलब जहां तक जाएगा, लेकिन इसका मेजरमेंट हमको इधर में पता नहीं है। मतलब शॉर्ट ब्रेक लाइन को दर्शाते कैसे हैं? इस तरह से दर्शाते हैं, इस तरह से दर्शाते हैं। तो वैसा रेखा लिखिएगा, अब परिभाषा लिख लो इसको शॉर्ट ब्रेक लाइन का, तब फिर समझ में सही से आएगा। वैसा रेखा जिसमें किसी कलपुर्जे की भाग को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कलपुर्जे की भाग को मतलब क्या? मशीन पार्ट्स के भाग को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। मान लेते हैं कोई मशीन पार्ट्स था और दूर तक गया हुआ था, लेकिन यहीं तक हम दिखा के छोड़ रहे हैं, ठीक है। किसी कलपुर्जे के भाग को दिखाने के लिए जिस प्रकार की रेखा का यूज किया जाता है उसे शॉर्ट ब्रेक लाइन कहते हैं, उसे शॉर्ट ब्रेक लाइन कहते हैं, उसे शॉर्ट ब्रेक लाइन कहते हैं। लिखिएगा आगे, शॉर्ट ब्रेक लाइन
शॉर्ट ब्रेक लाइन जिग जैक लाइन में जिग जैग उसके बाद इस तरह से दे देना, इस तरह जिग जैग लाइन इस तरह से जिग जैग में बनाया जाता है, जिग जैग लाइन में बनाया जाता है, जिग जैग इस तरह से लाइन में बनाया जाता है। क्लियर? ठीक है जी। जी सर। हाँ, इसका एग्जांपल में इस तरह से बना दो और इसको दिखा दो शॉर्ट ब्रेक लाइन। इधर इंड है उधर इंडलेस है, मतलब और आगे तक जाएगा। ठीक है सर। तो बनाओ, फटाफट करो, हम बढ़ते जाएंगे ना। फिर इसी तरह लॉन्ग ब्रेक लाइन है। तो लॉन्ग ब्रेक लाइन देके हेडिंग दो यहाँ पे। शॉर्ट ब्रेक की जगह क्या होगा? लॉन्ग ब्रेक लाइन। दीर्घ खंड रेखा, तो वैसा रेखा जिसका उपयोग किसी लंबे भाग को दिखाने के लिए, वैसा रेखा जिसका उपयोग किसी लंबे भाग को, लंबे भाग को दिखाने के लिए कम स्थान में उपयोग किया गया हो, लंबे भाग को कम स्थान में दिखाने के लिए उपयोग किया गया हो, लंबे भाग को कम स्थान में ड्राइंग चित्रण के द्वारा दिखाया जाता हो, यही लिखो, क्लियर हो जाएगा। कम स्थान में ड्राइंग चित्रण के द्वारा दिखाया जाता है तो उसे दीर्घ खंड रेखा कहते हैं, दीर्घ खंड रेखा या लॉन्ग ब्रेक लाइन कहते हैं। क्या लिखा है? फिर से सुन लो ध्यान से। वैसा रेखा जिसका उपयोग किसी लंबे भाग को कम स्थान में दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे लॉन्ग ब्रेक लाइन कहते हैं। जी हो गया सर। उसके बाद लिखिएगा इसे जेड आकृति, इसे जेड आकृति युक्त। अब इस तरह से कैसे ये लाइन खींचे? जेड कैसे बनता है? इधर से देखो, ये इधर गया है, फिर इधर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे बराबर बीच में आ जाएगा, फिर इस तरह से जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस तरह से आके, फिर इस तरह से आके, इस तरह से ये सीधा जाएगा। ये थोड़ा सा अति हो गया, टेढ़ा हो गया, ये सीधा लाइन रहेगा, ये सीधा रहेगा। इस तरह से रेखा से बनाया जाता है। समझा बात को? जी सर। कहने का मतलब कि जैसे इसमें बनाएंगे, शॉर्ट ब्रेक की जगह लॉन्ग ब्रेक करेंगे, तो लॉन्ग ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे कि इस तरह से लाइन लाए, ये लाए, ठीक है। उसके बाद क्या किया? उधर ले गए, फिर इधर ले आए, फिर यहाँ बीच में जहां पे था वहीं पे लाए, फिर इस तरह से, फिर ऊपर ले गए, फिर इधर नीचे ले आए, फिर यहाँ पे ले आए के, फिर इस तरह से मिला दिए। तो ये क्या हुआ कि लॉन्ग ब्रेक लाइन को दिखाएगा। इस तरह से डैश डैश में नहीं, जेड के आकृति के फॉर्म में बनाएंगे तो ये क्या हो गया? आपका लॉन्ग ब्रेक लाइन के रूप में इसको दिखाते हैं। ये आपका लॉन्ग ब्रेक लाइन हो गया, लॉन्ग ब्रेक लाइन। बात समझ में आया? जी सर। कहां चला गया जी? और दो लड़का कौन कौन भाग गया? नहीं मन लगा पढ़ने में, बोर लग रहा था? नहीं सर। 5 ही रहा। कहाँ काम करने? अब पता नहीं कहाँ चला गया। कोई कामे में लगा होगा, ऐसे तो नहीं बैठा होगा। लॉन्ग ब्रेक लाइन हो गया। अब इसके बाद लिखिएगा, आपका छूट रहा है कौन? सेंटर हो गया, शॉर्ट ब्रेक का
कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन। हो गया सर। कंस्ट्रक्शन लाइन तो वैसा रेखा जो किसी लाइन रेखा को बनाने में सहायक के रूप में कार्य करती हो, सहायक के रूप में कार्य करती हो, वैसे ही रेखा जो किसी रेखा को बनाने के लिए कोई अन्य रेखा सहायक के रूप में कार्य करती हो तो वह अन्य सहायक रेखा कंस्ट्रक्शन लाइन कहलाती है। किसी रेखा को बनाने के लिए अन्य वैसा रेखा जो किसी रेखा को बनाने के लिए किसी अन्य सहायक रेखा का उपयोग की जाती हो, किसी अन्य सहायक रेखा का उपयोग की जाती हो, वैसी रेखा जिससे किसी लाइन को बनाने के लिए कोई अन्य सहायक रेखा का उपयोग की जाती हो, किसी अन्य सहायक रेखा का उपयोग की जाती हो, तो वैसी सहायक अन्य रेखा कंस्ट्रक्शन लाइन कहलाती है। वैसी अन्य सहायक रेखा या सहायक अन्य रेखा जो लिखो, कंस्ट्रक्शन लाइन कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई इलिप्स बना रहे हैं, फोर्थ सेंटर मेथड से इलिप्स बना रहे हैं। अभी बताएंगे कैसे इलिप्स बनाया जाता है, ज्योमेट्री में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। एग्जाम्पल लिखिएगा, इसमें एग्जाम्पल लिख दो। इलिप्स बाय फोर्थ सेंटर मेथड, इलिप्स बाय फोर्थ सेंटर मेथड, फोर्थ सेंटर मेथड क्या करते हैं, उसमें इलिप्स जो बनाते हैं तो उसमें यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन खींचते हैं। मतलब ये जो इलिप्स बनाते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचते हैं, ये कंस्ट्रक्शन लाइन खींचते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है इधर से लाइन कंस्ट्रक्शन खींचा जाता है। ये लाइन, ये सब लाइन क्या है, ये सब लाइन जो खींचते हैं हल्का लाइन से, मेन तो इलिप्स मेरा इतने हुआ, इलिप्स इतने हुआ, तो ये सब लाइन जो हुआ, ये सब जो खींचा जाता है तो ये सब कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया। और यहां सेंटर से जो जाएगा ये कैसा सेंटर लाइन होना चाहिए, ये सेंटर लाइन होगा, ये यहाँ पे सेंटर लाइन खिंचाएगा। जब भी सेंटर से पास करेगा तो इसको सेंटर लाइन बनाएंगे। ये सेंटर लाइन जिस तरह से बनता है उस तरह से बना लो कॉपी में। ये भी आपका जो अति से जा रहा है तो ये सेंटर लाइन होगा। ये कैसा लाइन हुआ, तो ये मेन लाइन होगा जो इलिप्स बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से दिखा दो। चलो ठीक है, तो इसके बाद जो है आपका क्या है, कटिंग प्लेन लाइन, 3 गो लाइन और पढ़ना है। डायमेंशन लाइन, ठीक है, डायमेंशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन लाइन, ये 3 गो लाइन और हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले कटिंग प्लेन लाइन देख लो। कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, इसको हिंदी में कटिंग प्लेन लाइन ही बोलिए। काटने वाला लाइन जो हो गया, तो होता क्या है, कटिंग प्लेन लाइन इस तरह से बनाया जाता है। पहले मान लेते हैं कोई प्लेट है, ये प्लेट है, प्लेट नहीं, इसको इस तरह से समझो तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है, सिलिंड्रिकल फॉर्म है, ये सिलेंडर है, और मतलब मान लेते हैं कि ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसे ही फिगर दिया हुआ है।
ठीक है, तो इसमें तो हमको पता नहीं चल रहा है ना। अब इसको क्या किया कि यहाँ बीच में हम काटे, कटिंग प्लेन लाइन कैसे बनाते हैं, तो सेंटर लाइन जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह बनाते हैं, उसी तरह बनाते हैं, और बगल में सबसे मोटा एचबी लाइन करते हैं। इधर में भी इस तरह से आया, इधर एचबी लाइन आया, हाँ यहाँ पे एचबी लाइन, डीप लाइन, मोटा लाइन, थिक लाइन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इधर से एरो बनाएंगे, इधर से एरो बनाएंगे, इधर से एरो बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन। तो ये लाइन जब कटिंग किए तो ये हमको क्या दिखाया कि इस तरह से कटिंग किए, तो ये हमको यहाँ पे दिखा रहा है कि इस तरह से यहाँ पे कट किए, ये इस तरह से फॉर्म सिलेंडर के फॉर्म में है, इस तरह से सिलेंड्रिकल के फॉर्म में है। इस तरह से काट के जब हटाए तो ये हमको पता चला कि सिलेंडर के रूप में है। और जब इसको ऐसे दिखाना रहता है तो इसको हैचिंग लाइन करते हैं, सेक्शनिंग लाइन, इस तरह से। अब लिखो कटिंग प्लेन लाइन किसे कहते हैं, तो वैसा लाइन जो सेंटर लाइन की भांति, सेंटर लाइन की भांति, वैसा लाइन जो सेंटर लाइन के भांति, सेंटर लाइन के भांति होती है तथा लाइन के अंत में ठीक लाइन के साथ, मोटी रेखा के साथ एरो का सिंबल बनाया जा हो, एरो का सिंबल बनाया जाता हो, एरो का सिंबल बनाया जाता हो, रिपीट कीजिएगा सर। जिसका वैसी लाइन जो सेंटर लाइन की भांति होती है तथा लाइन के दोनों छोर मोटी तथा एरो के साथ संकेतात्मक होती हो, एरो के साथ संकेतात्मक होती हो, वैसी लाइन जो सेंटर लाइन की भांति होती है तथा लाइन के दोनों छोर में मोटी एवं एरो हेड के संकेतात्मक रूप में होती हो, एरो हेड के संकेतात्मक रूप में होती हो, तथा जिसका उपयोग किसी शैक्षणिक भाग को हटाने के लिए किया जाता हो, किसी शैक्षणिक भाग को हटाने के लिए किया जाता हो, किसी शैक्षणिक भाग को हटाने के लिए किया जाता हो, किसी शैक्षणिक भाग को हटाने के लिए किया जाता हो, किसी शैक्षणिक भाग को हटाने के लिए किया जाता हो, मतलब इसको काट के इस शैक्षणिक भाग को हटा रहा है, ठीक है, हटाने के लिए किया जाता हो, तो उसे कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं, उसे कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं, उसे कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं, उसे कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं। इसे इस तरह से कर देना, ठीक है। ये जो सुन लो एक बात ध्यान से, ये जो लाइन हुआ, ये जो इसका जो मोटाई होता है, ठीक है, आउटलाइन ऑब्जेक्ट लाइन से भी ज्यादा मोटाई होता है, ऑब्जेक्ट लाइन से भी अधिक मोटी, अधिक मोटी, अधिक मोटी होती है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट लाइन खींचे, इससे भी मोटा करना है, मतलब पूरा डीप करना है, एचबी करना है, हाँ, ऑब्जेक्ट लाइन से भी अधिक मोटी होती है। ये हो गया। इसे उसके बाद लिखना है, इसे इस तरह का सिंबल बना के इस तरह से दर्शाया जाता है, मतलब यहां से यहां तक, और ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, खाली ये रेक्टेंगल को छोड़ देना है, रेक्टेंगल को छोड़ देना है, से इस तरह से बना के से दर्शाया जाता है, से दर्शाया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन खींच लिए, क्या मोटा, उसके बाद ये हल्का सा, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से यहाँ पे मोटा कर दो और यहाँ पे एरो बना दो, इस तरह से दर्शाया जाता है। बना लिया। अब अगला लिखिएगा,
अगला लिखिएगा छेदक लाइन। इंग्लिश बोलिए सर। सेक्शन लाइन। अभी स्टार्ट किया है सेक्स, सर। सेक्शन लाइन। कितना 5 मिनट बाद बोले तो कितना मिनट के बाद आया? हमको लगा लगा तो मैं अब चल गया खेत पटाने। नहीं सर। हाँ? 5 मिनट बोले तो 60 में तो आ जाना चाहिए। एक टॉपिक छूटा है। इसके जस्ट पहले यही बताया है सेंटर लाइन, ठीक है। बात आते हैं सेंटर करते हैं, कटिंग प्लेन लाइन बताए। कटिंग प्लेन लाइन ऐसे ही बनाया जाता है जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी प्लेन को काटा जाता है, किसी भी सतह को काट कर उसका सेक्शनिंग भाग को दिखाने के लिए किया जाता है कि सेक्शनिंग भाग कैसे दिखता है। हाँ, मतलब क्या कि ये आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में था, लेकिन इसका क्या हो रहा था हमको डायमीटर पता नहीं चल रहा था। ये हमको क्लियर पता नहीं चल रहा था कि ये आयत है कि सिलेंडर है। फ्रंट व्यू से जब देखेंगे तो ये सिलेंडर है, बेलनाकार है। सामने से जब देखेंगे तो ये बेलनाकार के रूप में दिखता है, लेकिन ये क्लियर अभी पता नहीं चल रहा था। तो इसको सेक्शनिंग जब किए तो इस तरह के फॉर्म में दिखा। तो इससे मतलब क्या हो रहा है, ये इसी का कटा हुआ भाग है, इसी का कटा हुआ भाग है। तो इससे मतलब क्या चल रहा है कि ये सिलेंडर के फॉर्म में है ना। तो ये सेक्शनिंग करके दिखाया जाता है कभी तो सिलेंडर के फॉर्म में रहता है। अगला लिखिएगा सेक्शन लाइन, छेदक रेखा। सेक्शन लाइन, छेदक रेखा वे रेखाएं जो वस्तु के किसी कटे हुए भाग को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। वे रेखाएं जो वस्तु के किसी भी भाग को कटे, वे रेखाएं, सुन लो फिर से, वे रेखाएं जिसका उपयोग वस्तु के किसी कटे हुए भाग को दिखाने के लिए किया जाता है, वस्तु के कटे हुए भाग को दिखाने के लिए किया जाता है। वे रेखा जिसका उपयोग किसी वस्तु के कटे हुए भाग को दिखाने के लिए किया जाता है, किसी वस्तु के भाग को, किसी वस्तु के कटे हुए भाग को, वे रेखाएं जिसका उपयोग किसी वस्तु के कटे हुए भाग को दिखाने के लिए किया जाता है उसे सेक्शनिंग लाइन कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा सेक्शन लाइन क्षैतिज से, सेक्शन लाइन क्षैतिज से, सेक्शन लाइन क्षैतिज से, क्षैतिज से, ये क्षैतिज हो गया, ये क्षैतिज हो गया, क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर बनाया जाता है। 45 डिग्री कोण पर बनाया जाता है क्षैतिज से, मतलब इधर से भी 45 डिग्री हो सकता है या तो इधर से भी 45 डिग्री कोण हो सकता है। लेकिन क्या होगा कि मतलब क्षैतिज से इस तरह से खींचिए या इस तरह से खींचिए, कोई एक, ठीक है, इस तरह से रेखा खींचा जाता है, सेक्शनिंग लाइन। अब देखो एग्जांपल में ये दे दो, यही ना, किसी कटे हुए भाग को दिखाने के लिए किया जाता है, कटे हुए भाग को दिखाने के लिए किया जाता है। तो ये सब लाइन जो हुआ क्या हुआ, सेक्शनिंग लाइन हुआ। इसको जो बोलते हैं छोटा छोटा जो 45 डिग्री पे खींचा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन लाइन, जो क्या है 45 डिग्री पर है ना। समझ में आया जी? जी सर। हाँ, तो उसको सेक्शनिंग लाइन बोलते हैं। लिखिएगा सेक्शन लाइन के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है 1 mm, 1 mm या 1 mm से 2 mm के बीच होता है, 1 से 2 mm के बीच। बात समझा? मतलब एक दूसरे से जो अलग रखेंगे, ये नहीं कि एगो यहाँ पे सेक्शन लाइन बनाए एगो यहाँ पे, ऐसा नहीं। मतलब क्या है कि इस तरह से बनाना है, 1 mm या 2 mm के बीच में होना चाहिए। समझा बात को? तो सेक्शन लाइन के बीच का सेक्शन लाइंस के बीच का डिस्टेंस लगभग 1 से 2 mm के बीच होती है, लगभग 1 से 2 mm के बीच होती है। क्लियर है? अब लास्ट लिखो डायमेंशन लाइन। इसको ध्यान से बढ़िया से समझ लो और उसके बाद लाइंस करीब करीब खत्म हो गया आपका। हिंदी में सर? बीमा रेखा,
लास्ट है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन, बीमा रेखा। बीमा रेखा, बीमा किसको कहते हैं मालूम है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बीमा कहते हैं। मतलब क्या है? वैसी रेखा है जिसका उपयोग जो है किसी भी वस्तु या मेन रेखा के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को या किसी अन्य रेखाओं की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बीमा रेखा। ठीक है, तो लिखिएगा वैसी रेखा जिसका उपयोग, वैसी रेखा जिसका उपयोग ड्राइंग में माप दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। ड्राइंग में माप दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसी रेखा जिसका उपयोग ड्राइंग में माप दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे बीमा रेखा कहते हैं। उसे बीमा रेखा कहते हैं। उसे बीमा रेखा कहते हैं। ड्राइंग में माप दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे बीमा रेखा कहते हैं। अब देखो बीमा रेखा कैसे बनाया जाता है। तो मान लेते हैं कि एक आयताकार खेत दिया हुआ है, एक आयताकार खेत दिया हुआ है, इसका हमको बीमा निकालना है, बीमा बनाना है। कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है। तो क्या करेंगे कि 1 mm, देखो यहां ध्यान से सुनना, यही चीज बराबर करना है। हाँ, कोई भी डायमेंशन कहीं भी कीजिए, 1 mm बीच में यहां से गैप छोड़कर 1 mm छोड़कर इसको यहां 9 mm तक खींचना है। मतलब यहां से और लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 10 mm के लगभग होना चाहिए, जिसमें से 1 mm छूटेगा, बाद बाकी 9 mm बचा। उसी प्रकार इधर भी करना है। उसके बाद क्या करना है कि आधा से थोड़ा इधर, मतलब क्या 4.5 mm बचा, तो 5-6 mm के लगभग में एक लाइन यहाँ पे खींच देना है। इसी तरह खींच दिए। अरे ये जो होगा ये मोटी लाइन होगा, ये मध्यम लाइन होगा। ये मध्यम लाइन होगा, कहने का मतलब इसको 2H पेंसिल से बनाएंगे, इसको HB पेंसिल से बनाएगा। ये मोटा लाइन होगा। हम पहले भी बता चुके हैं टाइप्स ऑफ लाइन में 3 तरह का जो होता है। तो ये सबसे मोटी लाइन हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे एरो हेड बनाना है। एरो हेड कैसा बनाना है? तो लंबाई में एरो हेड बनाना है, ना कि बराबर कर दीजिएगा। कहने का मतलब क्या है कि इसका लंबाई और चौड़ाई, ये मान लेते हैं चौड़ाई है, ये मान लेते हैं चौड़ाई है, और ये लंबाई है। तो लंबाई और चौड़ाई का एरो हेड का जो होगा, एरो हेड में लेंथ और ब्रीथ का जो रेशियो होगा, ये कितना होगा? 3:1 होगा। ठीक है, मतलब 3 भाग इधर होगा, इधर 3x होगा। ये सब दिखाना नहीं है आपको, इतना करना है। फिर इस डायमेंशनिंग में जो करना है, फिर इसको इसी तरह इधर भी एरो बनाना है, HB करके। जैसे इसके बाद बीच में लिख देना है। मान लेते हैं कि ये 60 mm का था, तो ये बीच में सिर्फ नंबर लिखना है, यहाँ पे कभी mm नहीं लिखना है। mm लिखने का काम क्या करते हैं? मान लेते हैं ये पूरा ड्राइंग शीट है आपका बोर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है ड्राइंग शीट के सबसे नीचे में ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ठीक है, आर इन mm, और इधर बीच में कहीं mm नहीं लिखना। उसी प्रकार इधर भी बनाना है। ये डायमेंशन ये इस तरह से बनाना है। एरो हेड यहाँ पे, फिर यहाँ पे एरो हेड, फिर यहाँ पे एरो हेड। आइए मान लेते हैं 40 था, तो इसी तरह घुमा के अंदर के साइड में ही ये 40 लिखा गया। ठीक है, ये लिखा है, या तो बाहर यहाँ लिखे तो यहाँ भी बाहर लिखना था। ठीक है, तो इस तरह से लिख लिए। अब इसमें से कौन कौन लाइन को बोलते हैं? तो सबसे बड़ा वाला लाइन जो ये वाला हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन ये जो हुआ आपका, ये आपका क्या हो गया? एरो हेड हो गया। और ये वाला लाइन जो हुआ, एक्सटेंशन लाइन कहते हैं इसको। जो एक्सटेंशन कोड करके क्या करते हैं? एक्सटेंशन कोड का हम लोग क्या करते हैं? किसी मेन जगह से उसको दूर ले जाते हैं, मतलब कि विस्तार रेखा, इसको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। इसको विस्तार रेखा हिंदी में बोलते हैं, मतलब दूर ले जाने के लिए जो करते हैं, क्यों यही दूर कर रहे हैं ना, विस्तार रेखा।
तो इस तरह से आपका डायमेंशन लाइन होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये एरो हेड बनाइएगा तो ये लंबाई में रहना चाहिए, चौड़ाई में 3:2 में। मतलब क्या, एक एरो हेड बना रहा है, सपोज एक बड़ा सा एरो हेड बना के दिखाते हैं। मान लेते हैं कि इस लाइन के अकॉर्डिंग हमको एरो हेड बनाना है, तो यहां पे ये जो आएगा इस तरह से बनेगा। ये एक्सटेंशन लाइन है, तो यहां से यहां के बीच में क्या हुआ, 3x लंबाई हो गया, 3 गुना हो गया। और ये यहां से और इधर से ये हुआ जो चौड़ाई जो हुआ, ये कितना हो गया, x हो गया। कौन जी, ये x हो गया, ये वाला x हुआ और ये वाला 3x हुआ। तो ये चीज होना चाहिए क्लियर, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का लाइंस चैप्टर क्लियर है। अब आप लोग को वर्क क्या क्या करना है वो क्लियर हो लो। इसको उतार लो पहले, तब फिर हम बताते हैं क्या क्या करना है होमवर्क में। कर लिया है सर। उतार लिया, तो देखो अब आप लोग को हम नहीं सर, रुकिए। रुकिए रुकिए सर। उतारो उतारो। सर वो क्या लिखे है, b=3 और क्या क्या लिखे है सर? लेंथ इज टू ब्रीथ लिखे हैं, LB लिखे हैं, LB। और उसके बाद वो इक्वल टू 3:1। कहने का मतलब ये 3 भाग लंबाई होगा, तो ये चौड़ाई x मतलब 1 भाग होगा। ये लेंथ ब्रीथ है, इसको L कह रहे हैं तो लेंथ कह रहे हैं, LENGHTH। मतलब एरो हेड का, ये एरो हेड का लेंथ का ये क्या हुआ, ब्रीथ हुआ। जो इसका अनुपात होगा ये एरो हेड का, मतलब लंबाई 3 भाग होगा तो चौड़ाई 1 भाग होगा, 1 भाग होगा। ठीक है, और सर हिंदी में क्या लिखे हैं वो एक्सप्लेनेशन लाइन? विस्तार रेखा बोलते हैं, वो सुनता नहीं है इधर। हो गया जी। अब इसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि स्पीकर बंद करो। देखो हम यहाँ फिगर दिखाते हैं, ये सब फिगर बना के लाना है। पहले तो इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखना है, ठीक है। फिर ये लाइन के बारे में जो पढ़ा है इसको लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम जो दे रहे हैं, देख लो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि इस सब के बारे में किताब में आप लोग का किताब बिल दिया हुआ है, खरीदा हुआ है, तो देख लें। देखो ड्राइंग किसका माइक बोलता है, बंद करो ना। ए राकेश कुमार बंद करो अपना स्पीकर, सब बंद करो, ठीक है। देखो इस तरह से पहले जो है इंट्रोडक्शंस में जो बनाने के लिए दिए थे, पढ़ाए थे, उसको बना लेना है पूरा। जो नहीं वीडियो देखा है उसको शेयर कर देंगे यूट्यूब से, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब का वीडियो, ठीक है। उसमें लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना, बाद में काम आएगा। उसके बाद ये सब लिख लेना है। उसके बाद ये ड्राइंग बोर्ड है, इस फिगर को बनाना था, इस फिगर को बना के दिखाना था। उसके बाद ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को बनाना था। उसके बाद ये सेट स्क्वायर था, सेट स्क्वायर को बनाना था। इस तरह से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का सब फिगर बनाना था। ये प्रोटेक्टर था, फ्रेंच कर्व था, ये सब बनाना फिगर था। हाँ, ये सब बनाना था, ये फिगर सब बनाइएगा। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को,
तब यहाँ पे लाइन में आना है। तो ये लाइन के बारे में जो लिखा है इसको लिख लेना है, ठीक है। आज जो लिखा है कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद इस फिगर को बनाना है, देखो ध्यान से, दिख रहा है, दिख रहा है जी? जी सर दिख रहा है, लेकिन सर बुक नहीं है। बुक खरीद लो। तो बुक हम कहां से दें? बुक खरीद के सबको करना है। हम बार बार बोल रहे हैं बुक खरीदो बुक खरीदो, तो फिर बुक खरीद के बनाएगा, ठीक है। तो ये बुक से ये लिखना है, ये टेबल बनाना है। उसके बाद ये वाला फिगर बनाना है एक। देखो ये फिगर दिख रहा है ना, जी इसमें देखो सब लाइन दिया हुआ है, सब लाइन का उपयोग दिखाया हुआ है। किताब पढ़िएगा कैसे कैसे लाइन का, जैसे यहाँ लॉन्ग ब्रेक लाइन लिखा है ना, लॉन्ग ब्रेक लाइन, यहाँ शॉर्ट ब्रेक लाइन है, इसको भी बनाना है। फिर यहाँ पे ए बी सी डी एच, यहाँ देखो सेक्शन लाइन दिखाया है, ठीक है। तो ये सेक्शन लाइन भी बनाना है। मतलब इस तरह से सब लाइन का यहाँ उपयोग दिखाया है। फिर जो है आगे आपको इस साइन कन्वेंशनल है, ये देखो ये टेबल बना के लाना है, टेबल पूरा टेबल बना के लाना है। ये वाला टेबल दिख रहा है ना, ये वाला टेबल पूरा बना के लाना है, ये वाला टेबल पूरा बना के लाना है। कन्वेंशनल सिंबल जो बोले थे, कन्वेंशनल सिंबल, बस इतना काम करके अगला क्लास में लाना है। तब अगला क्लास में फिर ज्योमेट्रिकल शेप पढ़ाएंगे। हाँ, तो ये आप लोग का होमवर्क रहा, होमवर्क रहा। तो ये होमवर्क इतना करके उसके बाद अगला, ठीक नहीं है, अगला क्लास नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा, समझ लो। नहीं फिगर बना के आएंगे सर पूरा। हाँ बस उतने तो करना है, और ज्यादा कहाँ कुछ बोल रहे हैं। हाँ? ठीक है। तो और डोज नहीं है, आपको सेशनल कॉपी में जमा भी करना पड़ेगा। फॉर्म भरने के टाइम में फिर फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, इसलिए ये मतलब कि आपका कॉलेज का एक्टिविटीज है, टेक्निकल कॉलेज का ही एक्टिविटीज है, इसको तो फॉलो करना ही होगा। सर किताब नहीं है तो किताब तो खरीदना पड़ेगा। हाँ किताब खरीदना पड़ेगा, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट खरीदना पड़ेगा, सब खरीद लेगा। और उसके बाद फर्स्ट क्लास का वीडियो भी देख लेगा। उसके बाद इतना जो नहीं देखा है वो होमवर्क करेगा, यूट्यूब में वीडियो दिए हुए हैं। हाँ, और उसके बाद हम शेयर भी कर देंगे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो शेयर भी कर देंगे किसको किसको देखना है, और फिर इसको करना है। चलो इतने रहने दो आज का दिन। ठीक है सर। ठीक है, बाय सर। बोलो। जो ड्राइंग कॉपी होगा उसी में न बनाना है? हाँ, मतलब दोनों तरफ सादा वाला लेना है, 2-4 गो पेज लेना है। आगे में एक तरफ लाइन वाला तो ले लेना, उसमें लिखने वाला काम कर लेगा। और स्प्रिंग फाइल ले, और स्प्रिंग फाइल ले लेना है। जी जी सर सर वो तो हम ले लिए सर। कॉपी वाला खाता है कि कैसे? अरे क्लासमेट का लेना है, हम फर्स्ट क्लास में सब बताए हैं समझा के, उसमें देख लो ना, सब चीज बताए हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना है। उस वीडियो को देखो पहले अभी। चलो ठीक है, सब चीज ले लिए हैं करते सर। हैं। ठीक है, बाय, बनाओ सही से।